नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। फिर हम लेटेस्ट न्यूज़ लेकर प्रस्तुत हुए हैं आपके सामने। बिहार की ताज़ा ब्रेकिंग। बिहार विधानसभा चुनाव आने से पहले ही काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। दल बदल का खेल बढ़ गया है, छींटाकशी होने लग गई है और जीतन राम मांझी, जिनका चुनाव चिन्ह था टेलीफोन छाप, चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया। अब जीतन राम मांझी ये बात कर रहे हैं कि अब वो कब प्लेट जो है छाप अपना रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी कोई विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, अगर आप चुनाव लड़ते हैं एक राजनीतिक दल बनकर, तो जितना वोट हुआ है उस वोट का 4% जो है मत आपको मिलना चाहिए। अगर 4% मत नहीं मिलता तो आपका जो चुनाव चिन्ह है वो खारिज कर दिया जाता है। अब रही बात ये कि बिहार में जो छींटाकशी शुरू हुआ है, जैसे कि जदयू सांसद ललन सिंह ने लोजपा के चिराग पासवान जी के ऊपर जो कह दिया कि वो तो कालीदास हैं, और बदले की कार्रवाई में इन्होंने कह दिया कि वो सूरदास हैं। ये कालीदास और सूरदास का खेल तो समझ में आ रहा है, लेकिन एनडीए का सबसे बड़ा पार्टनर यानी बीजेपी चुप क्यों है? कहीं कोई बड़ा संकेत तो नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी के अब 6 विधायक जदयू में आ चुके हैं, यानी 3 विधायक पहले और 3 विधायक आज जो है आ चुके हैं। कहने का मतलब यह कि कल सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि यह 3 विधायक इंपॉर्टेंट कैसे, आपको बता दें। एक बड़ा राजनीतिक घराना चंद्रिका राय, जिनके पिताजी मुख्यमंत्री होते थे दरोगा राय, और चंद्रिका राय लालू यादव जी के समधी हैं, यानी तेज प्रताप यादव के ससुर, और वो जो है आरजेडी को छोड़कर जदयू में आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा करारा चोट पड़ने वाला है आरजेडी को। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि इधर का नेता उधर और उधर का नेता इधर आ रहे हैं। बीजेपी जो है चुपचाप बैठी हुई है। ऐसे 22 या 23 2 दिन जो है मीटिंग होगी, उसमें पता लग जाएगा। यहाँ पे समस्या इस बात का है किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। चिराग पासवान जी ने जो नारा दे दिया, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, क्या उनके मुद्दे को, उनके घोषणा पत्र को, एजेंडा को पूरा एनडीए लेगा? नीतीश जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा या मोदी जी के चेहरे पे? यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यानी आप अपने पार्टनर का जो एजेंडा है उसको साथ लेकर चलेंगे। ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है। आपको बता दें कि लोजपा के पास फिलहाल 2 विधायक हैं, और लोजपा यह जानती है कि मुझे खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और लोजपा की जो तैयारी है वो 2020 का नहीं बल्कि 2025 का जब चुनाव आएगा, उस वक्त न नीतीश कुमार का जलवा होगा, न लालू यादव जी का जलवा होगा। उस वक्त जो युवा नेता आज के तारीख में, जिसका जनाधार बिहार में काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, उसका जलवा होगा। और चिराग पासवान काफ़ी दूर की सोच के सारी तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने कह भी दिया करीब 30 लाख मेंबर हमारे बन चुके हैं। अब प्रश्न यह उठता है, जदयू अपने पार्टनर का जो एजेंडा है उसको साथ लेकर चलेगा? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर इस बार वोट पड़ेगा? ऐसे बीजेपी ने अपने इंटरनल सर्वे में यह पता कर लिया है कि फिलहाल अगर चुनाव करा दिया जाए तो एनडीए हार जाएगी, क्योंकि बाढ़ की समस्या, कोरोना संकट, बेरोजगारी, भूखमरी, बहुत कुछ है और जनता त्रस्त है। एनडीए हार जाएगी। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार जी के दल में आरजेडी के नेता भाग भाग कर आ रहे हैं, और नीतीश जी ने कहा भी कि 1 के बदले 6, यानी 1 अगर श्याम रजक जी गए तो 6 विधायक ये काट लिए, अपने में मिला लिए। पालीगंज के जो विधायक हैं वो जब आ गए तो पता लगा कि आरजेडी का बहुत बड़ा टूट हो रहा है। वहाँ से जो लोग आ रहे हैं, कद्दावर नेता आ रहे हैं। इस तरह से पूरे बिहार में अफरा तफरी राजनीतिक दलों में मची हुई है। कौन किधर जाएगा, कौन किसके साथ हो लेगा, ये कहना मुश्किल है। हम आपके पास लेटेस्ट खबर लेकर आते रहेंगे। बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर यह भी चलने लग गया कि बहुजन समाज पार्टी का अगर 6 विधायक
निरस्त नहीं होता, बसपा अगर ये हाईकोर्ट का केस नहीं जीतती, तो राष्ट्रीय दल भी खतरे में आ जाएगा, क्योंकि 4 राज्यों में जो है राज्य लेवल का पार्टी होना चाहिए, राज्य स्तर का पार्टी होना चाहिए। राजस्थान में 6 विधायक हैं, और अगर ये हार जाते हैं कोर्ट में मुकदमा, ऐसे हारना नहीं चाहिए, क्योंकि बसपा के टिकट पे चुनाव लड़ा गया था, 6 विधायक बसपा के टिकट पे चुनाव लड़े थे। तो ये तो पूरा का पूरा इनजस्टिस होगा राजस्थान का केस हारना। लेकिन हर दल को जो है, अगर 4 राज्य में आपका जो है राज्य स्तर का पार्टी बना हुआ है, राज्य लेवल का, तो आप राष्ट्रीय पार्टी हैं और 4% वोट है, तभी आपका चुनाव चिन्ह कायम रहेगा। ऐसे आज़ाद समाज पार्टी भी बिहार में अपना जो है लक आजमाइश करेगी चुनाव में, लेकिन अगर 4% वोट नहीं आया तो जो ये चुनाव चिन्ह देंगे चुनाव आयोग को, तो फिर इनको चुनाव चिन्ह बदलना पड़ जाएगा। काफ़ी सोच विचार कर हाथ आजमाएं बिहार के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि वहाँ का परिदृश्य काफ़ी बदला हुआ है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।